मातरम। टीम वर्क हम करेंगे। डू यू लाइक टू वर्क एंड प्ले विथ अदर्स, तो उसको कहते हैं टीम वर्क। अगर आपका फलाने के साथ नहीं बन रहा है तो आपका कभी टीम वर्क नहीं होगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, सबके साथ मिलके जुल के खेलना है और डांस करना है। तो लेट्स सिंग एंड डांस। टीम वर्क टुगेदर वी कैन मेक आवर ड्रीम वर्क, देन वी शैल share the joy of what we have done. Teamwork, everyone. It's fun to shoot the basketball through the hoop. But if nobody passes, then nobody shoots. And to realize race just can't go on. It's nobody wants to pass the baton. We are the parts that make us the whole. We are got our eyes on the common goal. Someone can be a big plus when you are on me, because and us. Jan Negro has written the poem. अच्छे से मैंने गाई, आपको पसंद आई? अच्छा, आप भी मेरे से ज़्यादा अच्छा गाना। तो यहाँ पे बोल रहे टीम वर्क मतलब टुगेदर हम लोग कर सकेंगे बच्चों, अकेले हम नहीं कर पाएंगे। जो हमने ड्रीम साकार किए हैं वो हम साथ ही में कर सकते। लाइक मैं हूँ तो मैं अकेले आपको इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, तो मैं अकेले पढ़ के आपका 5th स्टैंडर्ड नहीं बढ़ा पाऊँगी। मैं आपका बहुत तो आपको मैं ड्राइंग में, हिंदी में हेल्प कर पाऊँगी, लेकिन आपको दूसरे सब्जेक्ट्स हैं जैसे संस्कृत है, आपको गेम्स है, डांसिंग है, सिंगिंग है, उसके लिए आपके अन्य लोग जो आपसे जुड़े हैं वो आपको हेल्प करेंगे। देन विल शेयर द जॉय ऑफ वर्क वी हैव डन। टीम वर्क एवरीवन। तो हम क्या करते हैं फिर, हम हमारे दोस्तों के साथ AM सब नाम के दोस्त हैं देखो, फिर हम क्या करते हैं सबके साथ धमाल करते, मस्ती करते, मैथ्स अच्छे से पढ़ लेते हैं। फिर जब हमारा रिपोर्ट कार्ड आए फिर हम पार्टी भी करते हैं और उस पार्टी में हम सबको बुलाते हैं, जैसे हमारे सर मैम को भी कभी कभार बुला लेते हैं, फ्रेंड्स तो होते ही है। सो हम दिखाते हैं कि ये टीम वर्क है, आपके बिना हम अधूरे हैं। तो ये जज्बा हमको हमेशा लेके चलना है। इट्स फन टू शूट द बास्केटबॉल थ्रू द हुप, बट इफ़ nobody passes, then nobody shoots, and relay race just can't go on if nobody wants to play the baton. तो अगर आप बास्केटबॉल खेल रहे हो तो भी अकेले तो गोल नहीं कर सकते, आपको फ्रेंड्स चाहिए जो आपको पासेस करेंगे, शूट करेंगे। और फिर रिले में भी आप अकेले तो भाग नहीं सकते, रिले में भी आपको कोई चाहिए जो वो बैटन आपको दे सके, है ना। बैटन देना मतलब वो एक छोटी सी लकड़ी होती है वो आपको देते। वी आर द पार्ट्स दैट मेक अप द होल। हम पार्ट्स है, जैसे पूरे आम है भी है, उसको हम पार्ट्स में काट करते हैं जब जाके पूरा आम होता है। फिर गले में भी पहनते तो उसके साथ मोती जड़े होते, तो वो मोती के साथ हम पहनेंगे तो पूरा हार अच्छे से तैयार होगा। तो इसको बोलते टीम वर्क। और मुझे बताइए मैं कौन से उदाहरण दूँ आपको। And we've got our eyes on the common goal. Sometimes you can be a big plus when you or me become an us. तो ये आपको बताना है यहाँ पे कि हम टुगेदर ही अच्छे भले हैं और हम अच्छे से काम कर रहे हैं। तो देखिए टीम वर्क यहाँ दिया है, ग्रुप का एफर्ट है। तो अगर ग्रुप का इफेक्ट नहीं तो अलग से अकेले आप कुछ नहीं कर पाओगे। हुप मतलब वुडन, मैंने बोला आपको आयरन रिंग है जो ट्रंडल अलोंग बाय द चाइल्ड, ये खेलता रहता है बच्चा। पासेस मूव ऑन वर्ड, तो आप मूव ऑन वर्ड करोगे। रिलाई रेस बिटवीन टीम्स ऑफ विच ईच पर्सन डज पार्ट ऑफ द डिस्टेंस। तो आपको ये डिस्टेंस आपको कवर करना है, ठीक है। बैटन, बर्ड, ट्यूब और स्टिक कैरीड इन द रिले रेस। लेट्स रीड, कंप्लीट द सेंटेंस। सो नो बडी पासिस, तो ये पोएम में से आपको यहाँ पे लिखना है
बच्चों देखो पोएम में दिखा है नो बडी पासिस, तो ये आपको यहाँ पे दिया है, तो आपको ये नो बडी पासिस का आपको यहाँ पे जिक्र करना है, जैसे यहाँ पे दिया है। आगे का लिख के देखना है। इफ़ नो बडी पासिस द बॉल इन द बास्केट देन यू कांट विन, है ना। तो अगर आपको पास नहीं करेंगे तो आप कैसे गोल करोगे, यू कांट गोल। इन द रिले रेस इफ़ नो बडी पासिस द बैकिन देन यू कैन नॉट रन फर्दर, तो ये चीज़ है। तो नेम, थिंक एंड राइट, नेम द टीम मेंबर्स नीडेड फॉर द फॉलोइंग। टू प्ले क्रिकेट वी नीड बैट्समैन, बॉलर, फील्डर्स, कोचेस, तो ये सब चाहिए, उसके बिना तो अधूरा है। फिर टू मेक अ फिल्म वी नीड प्रोड्यूसर्स, लिखिए यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, एक्टर्स, कैमरामैन, है ना, ये सब चीज़ें आपको चाहिए। फिर मेकअप आर्टिस्ट, टू रन अ स्कूल वी नीड, कौन नहीं चाहिए, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, फिर आपको लगता है तो टीचर, स्टाफ, स्टूडेंट्स, फिर प्यून सब लगते हैं। टू रन अ रेस्टोरेंट वी नीड वेटर्स, मैनेजर्स, कैशियर्स, कुक, ये सब हमको चाहिए। तो आप ये सब 22 पेज पे हो गया है, तो बच्चों आप लिख सकते हो, राइट। तो कंप्लीट द राइमिंग वर्ड्स। कंप्लीट द राइमिंग वर्ड्स, आपने ये कंप्लीट किए हैं, तो चलो झटपट कंप्लीट करते हैं। वन हैज़ बीन डन फॉर यू, वर्ड्स फ्रॉम द पोएम, टीम बीम, प्लस कैसे करोगे, योर ओन वर्ड्स, जो भी आपको अच्छे लगे, प्लस तो फर्स्ट FU आप लिखोगे FUSS, फर्स्ट मतलब बहुत फास्ट क्रिएट करना। मम्मी बोलेंगे दूध पियो तो बोलेंगे नहीं मुझे नहीं पीना, मेरे को लेट हो रहा है, ऐसे करके भाग जाते हो आप, तो फर्स्ट करना। डन, तो आप लिखोगे टोन मतलब आपका जो बोलने का लहजा है। जैसे मैं बोलूँगी तुमको समझ में नहीं आता, ये नहीं करते, तो ये टोन मेरा थोड़ा सा हार्श हो जाएगा। बट मैं बोलूँगी आपको समझ में नहीं आता है, आप ऐसा क्यों करते हो, तो आपको ये टोन मेरा सोबर लगेगा, तो इसको कहते हैं टोन। फिर होप, तो आप लिखोगे शॉप भी हो सकता है ना। आपको तो राइमिंग वर्ड चाहिए। शूट, तो ये हो गया हुट कैसे कौन करता है, बर्ड्स होते हुट करते, वूट। गोल, फाउल कैसा होता है, अगर आपने कोई मिस्टेक की है गेम खेलते वक्त तो फाउल हो सकता है। गोल फॉल। तो जॉय, क्या लिखोगे, जॉय टॉय, है ना, टॉय। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो बच्चों। रीड द पोएम फॉर व्हाट ऑफ नेल के बारे में ये सुंदर सी पोएम है, देखते हैं क्या लिखा है। फॉर व्हाट टू नेल द शू वॉज लॉस्ट, तो नेल को अगर हमने, ये शू लॉस्ट हो गया है, पता है ना आपको, जो हॉर्स के पैरों में चढ़ता है वो। तो फॉर वांट ऑफ द शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट, फॉर वांट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट। देखो अपने को फॉर वांट ऑफ अ नेल, एक ज़िंदगी अच्छी चाहिए तो भी अपने को बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, बहुत पढ़ना लिखना पड़ता है, तो हमें फॉर अ वांट, एक मतलब एक सपना साकार करने के लिए, तो इस तरह से फॉर अ नेल हमको क्या करना है, शू वो लाना है, उससे तो आप नेल कहाँ डालोगे। तो अगर आपको नेल है, तो अगर आपको एक नेल है तो आप उसकी शू में डालोगे, अगर शू लॉस्ट हो गया तो फिर नेल कहाँ डालोगे। फॉर वॉट अ शू द हॉर्स वॉज लॉस्ट,
तो जब वो शू मिला तो हॉर्स ही लॉस्ट हुआ, जिसके हमने पैर में छिदवाना है। फॉर वॉट ऑफ अ हॉर्स द राइडर वॉज लॉस्ट, तो राइडर ही भाग गया, तो हॉर्स का क्या करे। फॉर अ वॉन्ट ऑफ अ राइडर द बैटल वॉज लॉस्ट, तो बैटल ही लॉस्ट हो गया, तो राइडर क्या करेगा। फॉर वॉट अ बैटल द किंगडम इज लॉस्ट, किंगडम ही नहीं है तो बैटल करके क्या करेगा वो राइडर। एंड फॉर अ वॉन्ट ऑफ अ हॉर्स शू नेल, तो देखो वापस फॉर अ वॉन्ट ऑफ अ शू नेल, तो अगर कहते ना आप ही नहीं रहोगे तो वो गेम कौन खेलेगा, वो गेम नहीं खेलेगा तो आपको तख्तो ताज कैसे मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वैसे यहाँ नेल के बारे में बताएं। सो नाउ फॉर्म क्वेश्चंस ऑफ द आंसर्स गिवन इन द स्पीच। द शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल। सो वॉट वॉज लॉस्ट आप लिखोगे यहाँ पे, वॉट वॉज लॉस्ट, क्योंकि क्वेश्चन आपको बनाना है। द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल कुड नॉट बी फॉट, तो वाई वॉज द बैटल नॉट फॉट, आप लिखोगे वाई वॉज द बैटल नॉट फॉट। द किंगडम वॉज लॉस्ट बिकॉज द बैटल वॉज नॉट फॉट। कोई भी क्वेश्चन आप लिख सकते हो। शू वॉज लॉस्ट बिकॉज ऑफ द नेल, सो वाई वॉज द शू लॉस्ट। The battle was lost because there was no rider. Where was the rider? Why was the battle lost? Because there was no rider. Why was the battle lost? तो ये आप लिख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय फॉर नाउ। कीप प्रैक्टिसिंग। इसको 5 बार रीड कर कीजिए, 5 बार लिखिए। बाय फॉर नाउ।